विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी का। हाँ भाई, कौन कौन जुड़ चुका है? वासु, रेंटू पटेल, शशांक, प्रंजल, पुष्कर, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हो? हेलो वासु। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप सभी बढ़िया हो गया? एकदम झकास, पूरे पढ़ने के मूड में आए हो गया? प्रतिज्ञा, हेलो। आई एम फाइन रुद्रा, पुष्कर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ। जो आपको डेली क्विज मिलती है, वो क्विज आपको कैसी लगी? पहली बात, अगर आप डेली देते हो तो उसमें आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में चेक नहीं करता हूँ कि इसका सही हुआ या इसका गलत हुआ। अगर किसी का गलत हो जाता है बाय द वे, ठीक है, किसी बच्चे को क्वेश्चन वो गलत हो जाता है, तो वो अगर वो बाद में समझने की कोशिश करे, समझ में नहीं आता है ना, तो वो एज इट इज़ आप कॉपी में लिख के बाद में फ़ोटो खींच के फोटो मैप पर डाल देना, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। किसी भी डाउट को अपने पास नहीं रखना है, हमारे पास आपके डाउट को पहुँचाना है, ठीक है। बहुत अच्छी, ठीक है। ओनली फॉर एक ही मकसद था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल सके, चैप्टर वाइज सीरीज मिल सके, मैथ टेस्ट मिल सके। उसमें मैं सारे क्वेश्चन डालूंगा, जितने मेरे पास क्वेश्चन है ना, सारे के सारे डालूंगा। अब कभी कभी जब भी टाइम मिल जाता है, उस वक्त मैं इसी काम को कर लेता हूँ, ठीक है। तो टाइम भी बच जाता है और टाइम का सही उपयोग भी हो जाता है, ठीक है। तो अच्छी लगी होगी। बाकी कितने बच्चे जुड़ चुके हैं देखते हैं एक बार। 12 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ठीक कल का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। पहले तो यहाँ पर देखिएगा, आप बच्चों में से किसी भी बच्चे ने कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। इसका मतलब या तो आपको आ नहीं रहा है या फिर आपने वापस से गौर नहीं किया। देखो क्वेश्चन क्या है, 650 रुपये का 6 महीने का साधारण ब्याज अगर 32.50 है, ठीक है, 32 डेज नहीं है, 32.50 है, तो वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर कितनी होगी? दर पूछिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹650 फॉर द 6 मंथ इज 32.50। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, व्हाट इज द रेट? ठीक है, आपको दर पूछिए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है। पहले तो आपको ये देखना है क्या क्या दिया हुआ है। साधारण, ये देखो, मूलधन दिया हुआ है 650 रुपये, समय दिया हुआ है 6 महीने। 6 महीने समय दिया हुआ है, तो 6 बटे टोटल महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं ना, तो वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से 12 कट जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 वर्ष हो जाएगा। सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो समय 1/2 वर्ष आ गया। साधारण ब्याज दिया हुआ है और हमें दर पूछिए, तो सबसे पहले साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। दर बटे समय बटे 100, ठीक है। PRT बटे 100। अब देखो दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना है? 32.50। तो यहाँ पर 32.50 रुपये दिया हुआ है साधारण ब्याज, ठीक है। तो 32.50 बराबर मूलधन कितना है? तो मूलधन है 650 इंटू दर कितनी है? तो दर हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दर की जगह दर लिखते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट में लिख लेते हैं R, ठीक है। इंटू समय कितना है? समय है 1/2। तो यहाँ पर 1/2, तो बट्टे 1/2 आ गया, नीचे बट्टे में 100 है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना।
गलत मत करना। फिर यहाँ पर देखना ध्यान से, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, वो इधर बचेगा 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 बचेगा। इधर 10 को 2 से गुणा करेंगे नीचे तो 20 बचेगा। अब नीचे 20 भाग में है तो इधर आएगा, ये 20 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 32.50 गुणा 20 बराबर बराबर इधर कितना, 65 को 1 से गुणा करेंगे तो 65, 65 गुणा आर कितना आ जाएगा, 65 इंटू आर। अब हमें आर का मान ज्ञात करना है, रेट का दर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 65 गुणा में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 65 भाग में आ गया। अब आप इसको काट सकते हो, तो यहाँ पर अपन काट लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो कि ये दोनों 20 और 65 दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो 20 को 5 से काटा तो 4 आ गया, 65 को 5 से काटा तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो 13 से क्या 32.50 कट रहा है, सबसे पहले तो यही देखो। तो 13, 13 एकम 13, ये तो 13 बार कट गया। अब इसको काटते हैं तो 13, 13 दूनी 26, तो 2 बार आ गया। अब पॉइंट लगेगा तो 26, 32 में से 26 को घटाएंगे, 4 और 2 6 बचेगा, तो 65 आ जाएगा। फिर 13 पंजू 65, तो 2.5 और पीछे जीरो है तो यहाँ पर जीरो, ठीक है। 2.50 गुणा गुणा ऊपर ये 4 बचा हुआ है तो ऊपर ये 4 आ जाएगा। तो 2.50 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 चौके 100 होता है। पहले ये जीरो है तो जीरो का जीरो लिख लेते हैं, इस जीरो का जीरो लिख लेते हैं। फिर 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 25 चौके 100। अब पॉइंट 2 अंकों के बाद में, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाते हैं तो 10 आ जाएगा, यानी कि रेट कितनी होगी, 10% आपकी रेट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ भाई, समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। हाँ भाई 10 बिल्कुल सही है। सर मेरा प्रिंसिपल कह रहा है कि नवोदय से अच्छे बोर्ड एग्ज़ाम में नवोदय की। देखो वासु, आपको जो भी कहना है ना मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, हाउ आर यू सर, आई एम फाइन गौरव, ठीक है। यस सर, मैंने इसका आंसर दिया था उस दिन, कमेंट बॉक्स में आया तो मुझे पता है, बाकी मुझे याद नहीं है किसी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है, पता नहीं, ठीक है। सोमेश्वर गुड इवनिंग। हाँ भाई, लगभग सबको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। एस के केसरवनी, हेलो सर गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, आप सभी शायद तक न्यू स्टूडेंट हो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ऑन करें। और अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउन हमारे ग्रुप में जोड़ जाए, ज्वाइन हो जाए। उसके बाद में हमें पर्सनल मैसेज करें तो हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सीधा साधारण ब्याज पूछा है। ये क्वेश्चन मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो हलवा है, हलवा। अगर ये भी गलत हो गया ना तो फिर सिलेक्शन की कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन एक हलवे वाला टाइप है, मतलब बहुत ही सिंपल है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹500 एट द 8% पर एनम फॉर 4 ईयर्स क्या होगा, जल्दी बताइए, साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ भाई, लाइक कर दो, लाइक की संख्या कम क्यों रह रही है। क्वेश्चन में वापस से एक बार जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जूम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ हाँ,
हाँ, पुष्कर डी बता रहा है, प्रतिज्ञा डी बता रही है, हिमांशु डी, तनिष्का डी, अभय डी, कनिष्का भी डी बता रही है, और मिल्ली डी बता रही है, स्वयं डी बता रहा है, और नरेंद्र सिंह डी बता रहा है, शशांक डी बता रहा है, कंफर्म डी होगा मिल्ली। ओके, सोमेश्वर डी बता रहा है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो, यानी कि बिल्कुल होगा, गलत नहीं होगा आपका। गौरव भी डी बता रहा है। रुद्र प्रताप डी बता रहा है, सिंपल क्वेश्चन है सर। बिल्कुल। देखो, एक चीज़ वापस से फिर से बता देता हूँ कि कभी भी चीटिंग मत करना, पूरी ईमानदारी से कुछ भी करो ना, ईमानदारी से किया करो। अब चीटिंग आप करोगे तो आपको नुकसान होगा। मैं अब बार बार कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप सर, आपने किस किस चैप्टर के नोट्स बना दिए है? देखो, नोट्स भले अभी तक मैंने भाई एक भी चैप्टर के ना बनाए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सारों के बना दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 18 मार्च को मिलेंगे, मैंने आपको डेट दी थी 18 मार्च, तो उस वक्त आपको मैं दे दूंगा। आप ज़्यादा टेंशन ना ले, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते। देखो, 500 मूलधन है, 8% दर है और 4 वर्ष समय है। तो साधारण ब्याज का एसआई का फॉर्मूला ज्ञात लगाते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, बस इंग्लिश में लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसीलिए लिख रहा हूँ। तो मूलधन कितना है? मूलधन 500 रुपये, तो यहाँ पर 500 गुणा दर कितनी है? 8%, तो यहाँ पर 8 इंटू टाइम कितना है? टाइम 4 वर्ष है, तो 4/100। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, और 40 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। यानी कि आप सभी का बिल्कुल आंसर एकदम राइट आंसर है, आप सभी का सही है। 160 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? एक मिनट रुकिएगा। हाँ भाई, ठीक है। मेघना, आई एम लेट, प्रतिज्ञा, मिल्ली, स्वयं को नहीं आया क्या? स्वयं सीधा फॉर्मूला आपको है पता है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? सीधा साधारण ब्याज ही पूछा है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में आपको सीधा साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन यहाँ पर 500 रुपये है, तो 500 गुणा दर कितनी है? दर 8% है, तो 8 गुणा समय कितना है? समय 4 वर्ष है, तो यहाँ पर 4/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 5 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40, और 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। राज आर्यन, गुड इवनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। 1800 रुपये, क्या है? 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? वापस से इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1800 एट 10% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ, इसका भी गलत नहीं होना चाहिए आप में से किसी का। राज आर्यन बी, मिल्ली बी बता रही है, ठीक है। देखो बच्चों, आप सभी का सिलेक्शन करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि हमें भी ईमानदारी से पढ़ना है। जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि अगर आप गलत करोगे या चीटिंग करोगे तो आपको नुकसान होगा बाद में। न तो हमारा सपना पूरा होगा, न ही आपका होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी गलती मत करना।
ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप ग्रुप से रिमूव हो जाते हो तो थोड़े दिन के लिए पछताओगे, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बाद में काफ़ी पछताओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ ग्रुप इसलिए ज्वाइन मत करना कि मैं दूसरों को दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ईमानदारी से जो भी आ रहा है ना वहाँ पढ़ते चले जाना, और कुछ नहीं है। ठीक है, हिमांशु भी, प्रतिज्ञा भी, दिनेश पाल भी, गौरव भी, गीता पटेल भी, सोमेश्वर दायल भी, शशांक भी बता रहा है, प्राची गुड इवनिंग। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को करते ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ऐसे हलवे क्वेश्चन में देखो, वापस से साधारण ब्याज ज्ञात करना, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बाय 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, मूलधन 1800 रुपये। तो यहाँ पर 1800 गुणा दर कितनी है, 10% है, तो 10 इंटू समय कितना है, 10 वर्ष है, तो यहाँ पर 10/100। ठीक है, 10/100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो पीछे कितना बचा, 1800 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1800 रुपये आ जाएगा। हाँ, समझ में आया क्या? यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो को काट दिया है, पीछे 1800 बचा है। इस जीरो से ये और इस जीरो से ये जीरो, फिर पीछे 1800 बचा है, तो 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, बी आ गया है। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, ये दीपक ने मिश्रधन भी बता दिया। तो मिश्रधन अगर पूछे तो मिश्रधन भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो 3600 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मिश्रधन पूछता ना तो यहाँ पर 1800 राइट नहीं होता, गलत होता, जबकि ये ए ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें साधारण ब्याज ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ और अच्छा भी क्वेश्चन है, आपको समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। यानी कि कोई राशि है 1000 रुपये, अगर उसका सर मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्रधन देखो, जो साधारण ब्याज का पहला फॉर्मूला है, ब्याज बराबर, दो ही फॉर्मूले बताए, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मिश्रधन का फॉर्मूला बनेगा। तो मिश्रधन का कैसे बनेगा, ये देखो मूलधन है, ये माइनस में है, तो इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ब्याज पहले से है, तो ब्याज और प्लस मूलधन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मिश्रधन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए मैंने अलग से लिखवाना ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप मिश्रधन पहले इस वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात करते हो ना, तो भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देना कि 1000 रुपये की एक धनराशि है, 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई गई, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा, यानी कि 1 महीने का ब्याज कितना होगा। दीपक ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, 15। देखो, निकालना साधारण ब्याज ही है, लेकिन मासिक निकालना है, मंथली निकालना है आपको। एक मंथ का कितना होगा साधारण ब्याज। ए सम ऑफ a sum of 1000 rupees is invested on the simple interest at the rate of 18% per annum. What will be the monthly interest received from him? हाँ भाई, दिनेश पाल भी सी बता रहा है, नरेंद्र भी सी बता रहा है, मिल्ली बी बता रही है 12 रुपये। मेघना, ये फॉर्मूला, ये तो मूलधन का फॉर्मूला है। देखो, मैंने क्या कहा है ना कि मूलधन दर समय, इसका फॉर्मूला अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने स्तर पर करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मैं ये कहूँगा कि मत करना, क्योंकि फालतू के ज़्यादा फॉर्मूले होंगे तो बाद में कन्फ्यूज़न होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। 2 फॉर्मूले बताए, 2 फॉर्मूलों से आप आराम से कर सकते हो। और मैं जब भी पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ इन्हीं 2 फॉर्मूलों का यूज़ करता हूँ। इससे अलावा मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, लगभग कोई बी सी बता रहे थे, लेकिन एक दो ने बी भी बता दिया। कोई बता दो इसमें क्या निकालना भाई। अबे इसमें साधारण ब्याज ही निकालना है। क्या निकालना, ये बार बार बोल रहा हूँ। आपके पिछली बार आपने कमेंट किया तब भी मैंने ये बताया था। सी होगा पक्का। ठीक है, रामरूप शुक्ला सी बता रहा है, प्राची सी बता रही है, शशांक सी बता रहा है। सर आपको फेवर नहीं है भाई, फेवर। मैं 100 या एक्स मानकर सब क्वेश्चन कर लेता हूँ। अच्छी बात है भाई। रेंटो पटेल सी बता रहा है, सोमेश्वर 15। ठीक है भाई, लगभग आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो सोमेश्वर, एक बार अगर आंसर बता दिया है तो बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही करो। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, PRT बटे 100। ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मूलधन कितना है, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये गुणा दर कितनी है, तो दर 18% है, तो यहाँ पर 18। अब समय का चीज़ ध्यान रखना कि समय क्या पूछा है, मासिक पूछा है, यानी कि 1 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 1 महीने का पूछा है ना, तो 1 महीने, टोटल महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो समय कुल कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो इसको 1/12 से गुणा करना है। तो 1/12 और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा, जो कि फॉर्मूले में आई। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते चले जाना कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है। और 12 और 18 दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 6 से कटेंगे तो 12 2 बार कटेगा और 18 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 बार कट गया। फिर 2 2 एकम 2 और 10 को 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, 5 गुणा 3 गुणा 1। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, फिर 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? बहुत ही सरल था, बस समय मासिक दिया हुआ था। हम्म। हाँ भाई, ठीक है ठीक है। ये हेम प्रभा बोल रही है, समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, एक बार समझाते और वापस से। लल्लू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, कुछ भी कहो। देखो साधारण ब्याज ज्ञात करने को बोला है ना, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने को बोला है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुणा दर यानी कि रेट बट गुणा समय यानी कि टाइम बटे 100। ठीक है। तो साधारण मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1000 रुपये। तो 1000 गुणा दर कितनी है, दर 18%। तो यहाँ पर 18 गुणा समय कितना है, मासिक समय पूछा है, मासिक ब्याज ज्ञात करना है। तो मासिक का मतलब क्या होता है, 1 महीने का ज्ञात करना है। तो 1 महीना, तो 1 महीने का ज्ञात करना है। तो 1 महीना हमें तो पहले से मैंने बता के रखा है कि अभी भी आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो उसे पहले समय को हमेशा साल में कन्वर्ट कर लेना, वर्ष में कन्वर्ट कर लेना। तो 1 महीना दिया हुआ है, तो महीने टोटल कितने होते, 12 होते हैं। तो 1/12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1/12 बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 100 आपस में पास पास में रहेंगे, इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पर देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 10। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10 गुणा 18 गुणा 1/12। अब 12 और 18 दोनों 6 से कटेंगे, तो ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। फिर 2 और
1 मिनट कमेंट ऑफ कर लेना। 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 2 और 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 10 आ जाएंगे, यानी कि 5 और 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार और वापस से बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, 2 तरीके बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक तो सेम का सेम है। अब हमें क्या निकालना, 1 महीने का निकालना है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, 1 साल का निकाल देते हैं। पहले 1 साल का निकालेंगे तो मूलधन 1000 बटे दर 18% गुणा समय कितना 1 साल है, तो 1/100 आ जाएगा, बटे 100 आ गया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10 गुणा 18। तो 10 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 180 रुपये है। तो 1 महीने का कितना होगा, क्योंकि हमें तो महीने का पूछा है, तो 1 महीने में साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसमें 12 का भाग दे दो। तो 12 का भाग देंगे तो 15 बार पूरा पूरा चला जाएगा। आप कैसे भी करो, आपकी इच्छा है, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा, आप कैसे भी कर सकते हो। पहले पूरे साल का ज्ञात करके बाद में 12 का भाग दोगे तो वो तो भी आएगा वही, सीधा पहले 12 का भाग देते हो तो भी वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि अगर 1000 का मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि साधारण ब्याज है, 1 महीने का साधारण ब्याज है कितने रुपये, 15 रुपये। तो ब्याज की दर कितनी होगी, अगर 1000 रुपये का मासिक साधारण ब्याज, अगर 1000 रुपये का 1 महीने का साधारण ब्याज अगर 15 रुपये है तो क्या होगी। द मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 इज ₹15। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या होगी ये आपको पूछा है। 12% होगा, 15% होगा, 18% होगा या 30% होगा। जल्दी से कमेंट करते जाइए। और अभी भी शायद लाइक्स की संख्या कम है, 28 बच्चे जुड़े हुए और 13 लाइक्स है, तो जल्दी से बाकी वाले लाइक्स कंप्लीट कर दो। ठीक है, आज टारगेट 30 का रखते हैं, तो 30 कंप्लीट होते हैं या नहीं होते देखते हैं। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, दर कितनी होगी, जल्दी। ठीक है, हाँ, अभी तक किसी का कमेंट मैंने ऑफ करके रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शशांक 18, स्वयं भी बता रहा है, दीपक भी 18 बता रहा है, रुद्र प्रताप को नहीं आया, विद्या सी बता रही है, स्वयं भी बता रहा है। लाइक को कर दो सब जी बोल रहे हैं भाई, कर दो जल्दी से। सर आज मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगी। प्राची भी, स्वयं भी बता रहा है, प्राची सी बता रही है, हिमांशु सी, प्रंजल भी, हिमांशु सी, मेघना सी, मिल्ली सी, वासु ए बता रहा है, और दिनेश पाल 18 यानी कि सी बता रहा है। सर पिछले क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ था, बस काफ़ी बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाए, बस क्वेश्चन चेंज किया है और कुछ भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ वो जगह होती है ना, वो जगह चेंज कर दी और कुछ भी नहीं किया है, सेम का सेम आंसर होगा। हाँ, पहले क्वेश्चन में था, अब बाकी वालों बच्चों को पता चल रहा है। ठीक है, पहले साधारण ब्याज पूछा था तो साधारण ब्याज 15 रुपये आया था। अब साधारण ब्याज दिया हुआ है और रेट पूछ रहा है, तो रेट वापस से वही 18% थी, तो 18% आ जाएगी। ठीक है, फिर भी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर क्या निकालना भाई, अबे ये भी आपको बार बार मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, दर ज्ञात करनी है, दर क्या होगी। अगर आप हकीकत में, अगर आपको ये दिक्कत है ना कि आप ये भी पता नहीं कर पा रहे हो कि करना है, तो बाद में सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि आगे आप ज्ञात नहीं कर पाओगे तो, या फिर आप सही से सुन नहीं रहे हो, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तब सुन नहीं रहे हो,
देखो मुझे वापस बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जितनी आप क्लास ध्यान से सुनोगे ना तो हर एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शायद वो मैं बोल दूं और बाद में आपको वापस से ना सुनना पड़े, मतलब सुन ना पाओ। अगर इम्पोर्टेंट था तो किसको पता है। ठीक है, तो हर चीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सर एट लास्ट प्लीज़ सोल्व माई डाउट। प्रंजल आपने कल ही डाउट भेजे है, तो कल वाले डाउट है ना अब अगले संडे को समझाएंगे। ठीक है, हर संडे को क्लास होती है। जितने भी डाउट आते हैं संडे को एक साथ करके उनके डाउट के समाधान करते हैं, क्योंकि अगर हर दिन डाउट वाली क्लास रख दी ना तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये चली जाएगी बाद में। ठीक है, तो अगर आपके और भी डाउट है ना तो अभी भेजते जाइए, संडे सैटरडे तक भेजते जाइए, शनिवार तक, रविवार को सारों का एक साथ निपटारा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1000 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। वो साधारण ब्याज दिया हुआ है 15 रुपये, तो यहाँ पर वापस से साधारण ब्याज का ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है 15 रुपये, तो यहाँ पर 15 बराबर मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना 1000 रुपये, तो 1000 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? दर ज्ञात करनी। तो दर यहाँ पर दर की जगह दर लिखेंगे, तो दर को इंग्लिश में मैं आर लिख लेता हूँ, इनटू समय हमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखो मासिक दिया हुआ है, मासिक साधारण ब्याज यानी कि एक महीने का साधारण ब्याज कितना है? 15 रुपये है। तो यहाँ पर एक महीना यानी कि एक महीना दिया हुआ, तो 1/, टोटल महीने 12 होते हैं तो वापस से 1/12 हो जाएगा। तो समय 1/12 आ जाएगा, तो 1/12। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, उनको सीधा समय दिया हुआ नहीं है ना, तो वो परेशान हो जाएंगे कि समय क्या है, टाइम कैसे निकला। तो यहाँ पर देखो आपको अगर इंग्लिश मीडियम के लिए है तो भी यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है द मंथली सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एक महीने का साधारण ब्याज। ठीक है, एक महीने का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हमें समय तो एक महीने दिया हुआ है, तो एक महीने का। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो ये 12 भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 12 गुणा 15, और यहाँ पर 10 गुणा में है तो इधर नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 भाग में हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 और 15 दोनों 5 से कटेंगे, तो ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, फिर 2 2 एकम 2 और 12 से 2 कटेगा 6 बार, और फिर 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18% आपका जो दर है वो 18% आ जाएगी, रेट है वो आपकी 18% आ जाएगी। समझ में आ गया क्या? सर इंग्लिश मीडियम में लिखो ना, स्क्रीनशॉट लेना है। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखना है? इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर SI बराबर PRT/100, PRT/100, बस यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला यही है। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बहुत भी और भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग आ रहा है, यानी कि अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? कोई धन राशि अगर साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है।
यानी कि ये क्वेश्चन मैं शायद करवा चुका हूँ मेरे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मुझे इस पक्का तो याद नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से करवा चुका हूँ। अगर कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने से दुगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ए सम ऑफ द मनी व्हेन द लैंड एट द सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। रेट क्या होगी? 10% होगा, 20% होगा, 50% होगा, या 100% होगा? हाँ भाई बताइए जल्दी से। दीपक ए बता रहा है, प्रतिज्ञा डी बता रही है, लोकेंद्र ए बता रहा है, चंद्रवीर बी बता रहा है, वासु ए बता रहा है, मिल्ली बी बता रही है, दीपक ए बता रहा है, नरेंद्र ए बता रहा है, मिल्ली बी बता रही है, तनिष्का ए बता रही है, गौरव भी बता रहा है, राज आर्यन 10%, ठीक है। शशांक 10। ये आप करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक थोड़ा टाइम लगेगा वापस करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से करवा चुके हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस 10% होगा, 10% होगा, ठीक है। 10%, 10%, 10%, ओके 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 ओके, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो इसको कैसे करना, ध्यान से देखना। वापस से जब भी आपको, मैंने पहले सहायता करवाया तो मैंने एक ही चीज़ बताई होगी, जब भी आपको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना दिया हुआ हो, तब हमेशा मूलधन को कितना मानना है? मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको हमेशा 100 मानना है। मूलधन कितना मानना है? 100 रुपये। 100 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो जब ये 10 वर्ष में दुगुनी होगी तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि दुगुनी होगी तो 100 का दुगुना कितना होगा? 200 रुपये। तो 200 रुपये हमारा मिश्रधन हो जाएगा और 100 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला जब पहला वाला लगाएंगे तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है? ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, सॉरी मिश्रधन, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, तो ए माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो अमाउंट कितना है? अमाउंट 200 है, टोटल मिश्रधन 200 है। 200 में से 100 को घटाएंगे तो अपना साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। यानी कि ये पहले वाले फॉर्मूले से साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज 100 रुपये आ गया। अब आपको दर ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है आपको? तो यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, पीआरटी बटे 100। अब देखो पीआरटी यानी पी कितना है? साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज 100 है तो इसके नीचे 100 लिख दिया। 100 यहाँ पर देखिएगा 100 बराबर प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपये है तो यहाँ पर मूलधन 100 गुणा दर कितनी है? तो दर यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आर इंटू टाइम कितना है? टाइम 10 वर्ष है तो यहाँ पर 10/100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर इधर क्या बचेगा? आर इंटू 10। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 100 बराबर आर इंटू 10, आर इंटू 10, ठीक है। तो आर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 है, गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। 10 बराबर आर, यानी कि रेट कितनी होगी? 10% होगी, ठीक है। रेट कितनी हो जाएगी? 10% आपकी रेट हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? जल्दी बताइए। हाँ भाई, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझना ही है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैं वॉइस थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रही है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर शाम का समय है तो आरती वगैरह होती रहती है, तो वो आवाज़ आएगी तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर?
क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर नहीं दी हुई, हमें ज्ञात करनी है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उस राशि पर ब्याज की दर से पाँच, उसी राशि से, उसी ब्याज की दर से, यानी वही ब्याज की दर होनी चाहिए और 5 ज्ञात करो। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 एट द सेम रेट द 2 year इज 100 रुपीज। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑन 5 year सम सेम रेट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि दर वही समान रहनी चाहिए और 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो आप जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, 250 रुपये सी ऑप्शन। ठीक है, हिमांशु, दीपक, रिंटू पटेल, स्वयं ए बता रहा है 110 रुपये। सर मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपको चाहिए तो बोलिए। भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ पर जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर पास में मस्जिद भी है और मंदिर भी है। तो शाम के समय आरती होती है, आपको भी पता है। तो वो वाली आवाज़ आपके पास न आए, इसीलिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, समझा करो कुछ चीज़ को। ठीक है, हाँ भाई, सी बता रहे। ओके ओके ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है, क्या है, मूलधन दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये। तो सबसे पहले साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाओ। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एस आई बराबर PRT/100, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम/100। तो यहाँ पर देखो मूलधन के पहले तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ पर 100 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 500 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 500 इंटू रेट हमें पूछिए, तो रेट का रेट इंटू समय कितना है, समय 2 वर्ष है। तो यहाँ पर 2/100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 100 बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 × R। ठीक है, रेट। अब हमें रेट ज्ञात करनी है, तो 10 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। रेट कितनी आ जाएगी, 10% आपकी रेट आ जाएगी। रेट आ गई। अब आगे पूछ रहा है कि उसी रेट से उसी मूलधन पर आपको 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो वापस से सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो वही मूलधन है। तो मूलधन कितना है, 500 रुपये। तो 500 रुपये गुणा दर अपने आ गई, दर कितनी आ गई, 10% आ गई। तो 10 इंटू समय, पहले 2 वर्ष था, अब हमें किस पर ज्ञात करना है, 5 वर्ष पर ज्ञात करना है। तो 5/100, बस यही करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे क्या आएगा, 5 × 10 × 5, 5 × 10 × 5। ठीक है, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50, फिर 50 को वापस 5 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, शायद तक ये मेरे हिसाब से कल किसी का डाउट भी था, तो वो डाउट क्लास में भी मैंने समझाया था, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। हाँ भाई, 250 रुपये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या, नहीं आया, स्वयं को नहीं आया। ओके स्वयं, ठीक है। आई एम राइट सर। मेघना, तनिष्का, पुष्कर, कमलेश, गौरव, नरेंद्र, ये भी लल्लू क्वेश्चन था। जब आने लगते हैं ना तो सारे क्वेश्चन लल्लू ही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ भाई। सर आपने 5
कलर का कर दिया, 5 को कलर कर दिया, 5 को कलर। अच्छा यहाँ पर 500 है, ठीक है, मूलधन कितना है, 500 रुपये है, ठीक है, ध्यान रखना। गोला करते वक्त शायद तक 5 का कलर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जल्दी बताइए, बाकी वाले भी बच्चे बताइए, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, संख्या तो लाइक्स की वही संख्या अभी 19 लाइक्स है, अपन ने तो 30 का टारगेट रखा था। हाँ भाई, ठीक है, एक बार स्वयं को नहीं आया तो एक बार वापस। अरे यार, कमेंट ऑफ थे और मैंने माइक भी ऑन नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती से हो गया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए। निश्चित अवधि के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹3,000 इन द बैंक फॉर 2 years on the simple interest at the rate of 10% per annum. हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर सर्टेन। यानी कि आपको क्या हुआ, क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। सर पिछले वाला क्वेश्चन में आप समझा रहे थे तो वॉइस ऑफ था, अच्छा उसमें भी ऑफ था। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऑफ करता हूँ तो बाद में याद नहीं आता कि ऑफ है ऑन है।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से समझा दूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पिछला वाला क्वेश्चन, बाकी उसमें दिक्कत तो थी नहीं, पहले तो एक बार समझाया था मैंने। सर इसमें प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल आपको मूलधन दिया हुआ है, 3,000 रुपये मूलधन है, मूलधन दिया हुआ है। लोग के अंदर 3,600, यानी ऑप्शन नंबर डी बता रहा है। ठीक है, दिनेश पाल भी बता रहा है 3,600 कैसे है, 600 ब्याज आया और 3,000 मूलधन है, दोनों को जोड़ दिया तो 3,600 आ गया। ठीक है, मेघना भी 3,600, तनिष्का 3,600, कमलेश कुमार 3,600। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी सही बता रहे हैं। एक बार वापस से म्यूट करूँगा। अब मैंने तो एक मोटिवेशनल थॉट लिखा था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैंने लगभग मतलब कि मैं अभी व्हाट्सअप तो नहीं चलाता, लेकिन आप व्हाट्सअप में जाओगे ना तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ना उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ही बनाया था। अब इसने गौरव ने कहीं से दूसरी जगह से लिया हुआ, उस वो अलग मैटर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कैन यू डू इट। हर चीज़ पॉसिबल है, आप नवोदय में जा सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल है। बस पीछे क्या लिखा हो, कैन यू डू इट, क्या तुम करना चाहते हो, नवोदय जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कैन यू डू इट। हर चीज़ पॉसिबल है, बस अगर आप उसे करना चाहते हो ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। मिश्रधन ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी मेरे हिसाब से। 3,000 रुपये मूलधन है, 10% है, और समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहाँ पर 3,000 रुपये, तो यहाँ पर 3,000 इंटू रेट कितना है, रेट 10%, तो 10 इंटू समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 2/100। ठीक है, जब 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो ऊपर बचेगा 30 गुणा 10 गुणा 2। 30 को 10 से गुणा करेंगे तो 300, और 300 में 2 को गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 600 रुपये। 600 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज का पहला फॉर्मूला क्या है ब्याज का, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्रधन माइनस मूलधन, यही फॉर्मूला है। तो ब्याज हमें आ गया 600 रुपये, तो यहाँ पर 600 बराबर मिश्रधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मिश्रधन की जगह मिश्रधन लिखेंगे, माइनस मूलधन कितना है, 3,000 रुपये, तो यहाँ पर 3,000 आ जाएगा। अब ये 3,000 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर आएगा, तो ये 600 प्लस 3,000 बराबर मिश्रधन। ठीक है, 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर 3,000 में 600 को जोड़ेंगे तो 3,600 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका मिश्रधन कितना होगा, जो अमाउंट होगा टोटल वो कितना होगा, 3,600 हो जाएगा। समझ में आया क्या, जल्दी बताइए।
अब तो हमें माइक ऑन ही था, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। आई एम करेक्ट, नेट प्रॉब्लम। हाँ भाई, आ गया। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आएंगे आएंगे, हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आप टेंशन मत लो। इजी से स्टार्ट किया है तो हार्ड तक जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये है। इससे दुगुनी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि कोई राशि है, अगर उससे 4 वर्ष का किसी दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो 160 रुपये आता है। अब उससे दुगुनी राशि पर आपको ज्ञात करना है, उससे दुगुनी राशि पर आपको ज्ञात करना है। मैसेज ऑफ कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो अब मूलधन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और समय है वो 2 वर्ष का होगा। तो आप साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर ईयर एट द सर्टेन रेट इज ₹160। what will be the simple interest on double amount on the same rate for 2 years। 2 वर्ष के लिए क्या होगा साधारण ब्याज। अब देखो, इसको फुल सॉल्यूशन भी न करके आप सीधा सिंपल शॉर्टकट में भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो तो मैं तो बताऊंगा ही। आप सबसे पहले बताओ कि आपका आंसर क्या आया। हाँ भाई, मिल्ली बी बता रही है, गौरव बी बता रहा है, शिवराज बी बता रहा है, प्रतिज्ञा डी बता रही है, लोकेंद्र बी बता रहा है, मिल्ली ए बता रही है, वासु बी बता रहा है, जसवंत सिंह बी बता रहा है, प्रतिज्ञा 160 + 160 320। बी बता रहा है, प्रतिज्ञा बी बता रही है, शशांक बी। बी नहीं है सर, ए बता रही है। अच्छा, ए बता रही है, मिल्ली तो ए बता रही है। रुद्र प्रताप 360 बता रहा है। हाँ भाई। कैसे किया, फुल सॉल्यूशन बता सकते हो क्या। देखो जो एक और बता देता हूँ न्यूज़ आपको, जो कुटुंब ऐप पर आप सारे जुड़े हुए हो, कोई बच्चा अगर आंसर क्वेश्चन भेजता है ना तो उसको आंसर फुल सॉल्यूशन दिया करो, सीधा ए बी मत लिखा करो। काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ, काफ़ी बच्चे सीधा ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, एक दो ही बच्चे होते हैं जो फुल सॉल्यूशन देते हैं। कोशिश ये किया करो कि आप भी उनको फुल सॉल्यूशन दिया करो। ठीक है, हाँ। अब सीधा अपन ज्ञात करते हैं। देखो सीधा सिंपल बताता हूँ, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है। साधारण ब्याज बराबर SI बराबर P। यहाँ पर रुको रुको, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 2 बार भान। देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो SI बराबर PR/T/100। ठीक है, पहला ये साधारण ब्याज दिया हुआ है इतनी तक, तो ये ज्ञात करना है। दूसरा, ऐसे मानो कि ये दुगुनी राशि से है तो वापस से साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये साधारण ब्याज इधर 1 लगा लेते हैं। तो ये PR
PRT/100, ठीक है, PRT/100। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो कैसे करना, ध्यान से देखना कि देखो कोई राशि हमें नहीं पता कितनी राशि है, ठीक है, तो कोई राशि मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ कि कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। 100 गुणा समय 4 वर्ष है तो 4 गुणा दर हमें पता नहीं है तो दर की जगह दर लिख लेते हैं बट्टे, और बट्टे में 100 आ जाएगा। वैसे का वैसे यहाँ पर भी देखिए कि अगर हमें पहले से पता नहीं है कि दर कितनी है तो दर को छोड़ दो, तो यहाँ पर मूलधन क्या दिया हुआ है, इससे दुगुनी राशि, तो 100 माना है तो अब डबल हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो 200 सॉरी यहाँ पर 200 आ जाएगा। 200 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, दर हमें पता नहीं है तो दर की जगह दर गुणा टाइम कितना है, टाइम अब 2 वर्ष हो गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। अब आप सिर्फ इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा, एक चीज ध्यान रखना कि नीचे तो दोनों के बट्टे में 100 है, क्या है, बट्टे में दोनों के 100 है। यहाँ पर देखो ये 100 है और ये भी 100 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 की जगह क्या है, 2, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 200 यानी कि डबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर आधा है, यानी कि वापस से कट गया है ना। कुल मिलाकर अगर इसको 100 को 100 से काटोगे तो इधर 4 आएगा, 4 गुणा आर आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 4 गुणा आर आ जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा देखो, 200 को अगर 100 से 2 जीरो से 2 जो जीरो काटेंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 गुणा आर, यानी कि दोनों को जब अपन ज्ञात करते हैं तो दोनों में बराबर आ रहा है 4 गुणा आर, 4 गुणा आर, तो साधारण ब्याज होगा वो भी दोनों का बराबर होगा ना, तो साधारण ब्याज दोनों का अगर इसमें 160 है तो इसका भी 160 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज मैं बता रहा था कि अगर आप ज्ञात भी नहीं करते हो सीधा इससे ही करते हो ना तो भी आपका आ जाए, मतलब कि दोनों बराबर है, सिर्फ क्या मूलधन वहां पर डबल हो रहा है तो समय वहां पर आधा हो रहा है, बात तो वही है सेम की सेम। अगर मूलधन डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो वापस जो समय है वो आधा हो रहा है, तो बात तो बराबर रह गई, तो मूलधन भी वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बी आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन सर, बहुत ही अच्छी बात है, सिंपल लगने लग जाए ना मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा भाई सब। देखो गिल्टी फील करने का कोई मतलब नहीं है, अगर गलत भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गलत होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आराम से जब एग्ज़ाम हो ना उस वक्त सही करना, और उस वक्त सही कब करोगे, जब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में नहीं आया तो दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर सबको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अभी बाय नहीं करना है, अभी क्लास चल रही है, आगे भी चल रही है, तो ध्यान से देखते जाइए। हाँ भाई, लाइक का टारगेट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखते होगा या नहीं होगा वो आप। एक हरि नाम का है, हरि ने अपने मित्र अशोक को 40 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिए, यानी कि कोई हरी हरी नाम का लड़का है, उसने अपने मित्र दोस्त को 40 रुपये उधार दिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। और यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद, तो उसे अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी, यानी कि मूलधन मिश्रधन कितना होगा ये आपको पूछा है। हरी बोरोड ₹40 फ्रॉम हिज फ्रेंड अशोक फॉर a period of 2 years. If the rate of the interest is 10% per annum, then what is the amount will be the to pay to Ashok?
हाँ भाई, ए बता रही है, मिल्ली भी ए बता रही, मेघना ए बता रही है, अक्सन साहू बी बता रही है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनम? द एनम यानी कि की जो वार्षिक दर है, एक साल की दर है। वार्षिक का मतलब या पर एनम का मतलब क्या होता है कि एक साल का। आप अगर हिंदी या इंग्लिश मीडियम में हो ना, तो हिंदी मीडियम वालों का जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, एक साल में एक बार होती है। और इंग्लिश मीडियम वालों को क्या बोलते हैं? एनुअल एग्जाम बोलते हैं। एनुअल एग्जाम बोलते हैं ना, वही है एम का मतलब एक साल, वार्षिक। ठीक है, वार्षिक क्या है? एनुअल। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एनम दिया हुआ, अब अपना एग्जाम होता है वो एनुअल एग्जाम होता है। तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हो, आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है ना। वापस से वही मिश्रधन ज्ञात करना है, तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज क्या है? SI बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। ठीक है, तो PRT कितना है? तो मूलधन कितना है? 40 रुपये। तो यहाँ पर 40 गुणा समय, सॉरी दर 10% है, तो 10 गुणा समय 2 वर्ष है, तो 2/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो जीरो से, 2 जीरो से, एक जीरो से ये जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 8 रुपये आ गया। तो साधारण ब्याज आ गया। अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्योंकि जिस चीज़ को ज्ञात करना है उस चीज़ में फॉर्मूले में वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये लगाएंगे तो ब्याज कितना? 8 रुपये। तो 8 बराबर मिश्रधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मिश्रधन की जगह मिश्रधन माइनस मूलधन कितना है? 40 रुपये। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस का मूल 40 माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 + 40, 8 + 40 बराबर मिश्रधन। तो 8 में 40 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कहीं पर भी 48 नहीं है, तो शायद तक मिस प्रिंटिंग होगी। तो यह 2 जीरो को काट लो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है तो आपका भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी। ठीक है, यहाँ यानी या तो अगर ऑप्शन गलत है, अगर या क्वेश्चन को गलत मानते हैं, तो यहाँ पर 4000 होगा। सिर्फ चार चार 40 रुपये नहीं होगा, 4000 रुपये होगा मूलधन। अगर 4000 रुपये मूलधन मानते हैं तो 4800 आ जाएगा। अगर सिर्फ 40 रुपये मानते हैं तो 48 आंसर आ जाएगा मिश्रधन। ठीक है। हाँ भाई, 7:30 बजे टेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। हाँ हाँ, 4000 हो तो 4800 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, बताओ जल्दी जल्दी। ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज है तो सिंपल, और ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है साधारण ब्याज, कोष्टक में लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। पूरी क्लास में ये रहा है। ठीक है, ये मतलब वहीं का वहीं पढ़ा है। अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, तो स्पष्ट लिखा हुआ पढ़ा है। ठीक है भाई, समझ में सबको आ गया। ये क्वेश्चन देखिए। 15,000 रुपये को 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाने पर 25,800 रुपये हो गए हैं। वार्षिक ब्याज की दर होगी ऑन द अप्लाइंग ₹15,000 एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर, इट्स बिकम ₹25,800 वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये आपको बताना है कि दर कौन सी होगी। तो दर ऑप्शन नंबर ए है 5/1/2%। ऑप्शन बी है 9%। ऑप्शन सी है 10%। ऑप्शन डी है 11%। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर चैट में आंसर नहीं भी बताओगे तो चलेगा, लेकिन कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करके आंसर बता देना, तो आपका
मैं देख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे याद भी नहीं रहेगा कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर दिया था। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना। और लाइक की संख्या सिर्फ 2 कम थी, टारगेट पूरा नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइक कम ज़्यादा है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है लाइक से। ठीक है, फिर भी एक टारगेट था, लेकिन आपको मेन समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के लिए आपको पूरी क्लास देखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो अभी सिर्फ 20 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी 2 कम हो गए। ठीक है, 18 बच्चे जुड़े हैं। तो क्लास पूरी देखा करो, जैसे भी पूरी जैसे तैसे। अगर लाइक नहीं भी करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन क्लास पूरी देखो ताकि आपको फ़ायदा हो, और आपका फ़ायदा होगा तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि आपका जब मतलब कि समझ में आएगा तभी तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सभी को बाय। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तनिष्क का कमेंट करके बता देना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ठीक 7:30 बजे टेस्ट होगा, तो टेस्ट पर आराम से मिल जाना। ठीक है, 7:30 बजे आ जाना ग्रुप में। ठीक है, सभी ऑनलाइन आ जाना। ओके, सभी को बाय। ठीक है, अभी